कल रात क्या हुआ कि घर वालों को कहीं वॉशरूम जाना था, तो मेरी बच्ची ने रोना शुरू किया। मैं दूसरे कमरे में सो रहा था, रात हम लोग कहीं फिशिंग के लिए गए तो देर से आए ना, तो मेरी बच्ची की रोने की आवाज आई। 2 साल की बच्ची है, इतना रो रही है, इतना रो रही है। मैं उठ के गया, उसको मैंने चुप कराया, तो क्या उसकी माँ वॉशरूम में गई हुई है। इतनी देर की भी बच्चे से जुदाई बर्दाश्त, इतनी देर की भी नहीं। तो मैंने जब ये मंजर देखा ना, मैंने कहा, बच्ची रो रही थी, मैंने उसको चुप कराया। मैंने कहा मैं भी हूं ना, मैं अब्बा हूं। खैर बच्ची चुप तो हो गई, लेकिन मुझे ख्याल हुआ कि यार एक एक सेकंड के लिए मां को तरसता है, लड़का हो या लड़की, और बड़े होकर कैसा भूलते हैं अपनी मां को। मैं आपको दिल से बताऊं, मैंने कल रात जब ये अपनी बच्ची का मंजर देखा, मैंने अपनी मां के लिए बहुत दुआएं की। मुझे अपनी मां याद आई कि हमारी मां ने भी हमको ऐसे पाला। और ये 2-3 साल नहीं होता, सारी जिंदगी। जब हम बालिग हो जाते हैं, अपने पांव पे खड़े हो जाते हैं, तो फिर मां ज्यादा लिफ्ट नहीं कराती। उसकी वजह यह कि उसको पता है बच्चे को जरूरत नहीं है। जरूरत हो तो फिर देखो, सबसे ज्यादा जज्बाती वही होगी, सबसे ज्यादा जज्बाती फिर मां हो जाती है दोबारा। कोई भी नहीं होता जज्बाती ऐसा। तो बड़ा हक है यार मां बाप का, खुदा की कसम बहुत बड़ा हक है। कैसे चिपके रहते हैं बच्चे माओं के साथ। माओं को तंग भी करते हैं, है भाई, बदमाशी भी करते हैं मां के सामने। फिर मां गुस्से में थप्पड़ लगाएगी तो चुप कराना भी किसकी जिम्मेदारी है? ये तो हम देख रहे होते हैं ना घरों में। जिन घरों में बच्चे नहीं है साले, उनकी तो कोई जिंदगी नहीं है, उनके तो कोई जज्बात ही नहीं है। बच्चे तो हो ना, और हर साइज का बच्चा हो तो ये चीजें सीखता है आदमी। कुछ बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर आदमी भूल जाता है। हर वक्त मार्केट में एक नया बच्चा होना चाहिए। खुदा की कसम, बच्चे को देखकर जो खुदा की मारिफत पैदा होती है, मेरी राय है कि किसी और चीज से नहीं होती। अल्लाह ने ऐसा बनाया है ना बच्चे को अट्रैक्टिव, ऐसा अट्रैक्टिव बनाया है कि ये खुद खुदा के वजूद की एक बहुत बड़ी दलील है। तो ऐसे रो रहे होते हैं बच्चे, ऐसे रो रहे होते हैं माओं को याद करके। लड़के कैसे 3-3, 4-4, 5-5 साल की उम्र तक भी माओं से चिपके रहते हैं, अम्मा के बगैर। हमें अपना बचपन याद है, हम जब स्कूल से आते थे, आते ही घर में हमारी अम्मी अगर नहीं है ना, तो हमें गुस्सा आ जाता था, अम्मा कहाँ है। मैं कल 6ठी 7वीं में था मैं, कितना बड़ा घोड़ा हो जाता है आदमी 6ठी 7वीं में। घर में आते ही सबसे पहले हमें क्या चाहिए? अम्मा कहाँ है। पता चला जी अम्मा वहां गई हुई है, पड़ोसियों के यहाँ गई हुई है, उठा के बस्ते उठा के फेंकना शुरू की। ऐसे में तो जूते उठा उठा के फेंकता था। तो फिर हमें बताते थे भाई अब्बा हैं। अबे भाई अब्बा को साइड पे रखो यार, अम्मा चाहिए, खाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अम्मी किधर है? गुस्सा ऐसे जैसे बदमाशी यार, जैसे तुम इस घर के बाप हो। तो माए जब आप ज्यादा बदतमीजी करोगे तो फिर माए, हमारी अम्मा तो लगाती थी। तबीयत से हमने अल्हम्दुलिल्लाह फख्र से कहते हैं हमने मार खाई अपनी अम्मा से, चिमटे गरम गरम। हमें तो सब्जी अच्छी नहीं लगती थी हमें, अम्मा ने भुजिया, अम्मा की हमारी वो हिंदुस्तान वाले खानों की आदत थी, खंडियां पकी हुई हैं तो भुजिया पकी हुई है, और इस तरह की चीजें होती, मंगोचियां भी होती थी। हमें नहीं पसंद आती थी खंडियां या ये सब चीजें, हमें आलू गोश्त का सालन पसंद था। जिस दिन खंडियां पकी हैं तो हमारी अम्मा के खाओ भाई, हम कहते मैं नहीं खाता। हमारी अम्मा गरम गरम चिमटा दिखाती थी, तेरे बाप ने भी यही खाया है, तुझे भी क्या यही खाना पड़े। दिल दिल में ना बद्दुआएं दे रहे। बच्चे थे तो पिटते भी थे, फिर चुप कराना भी किसकी जिम्मेदारी है? अम्मा ही की जिम्मेदारी। ये जो हदीस में आता है ना, ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक, ऐ अल्लाह तेरे गजब से बचने का रास्ता भी मेरे लिए तेरे पास ही है। अगर अल्लाह के गजब से बचने के लिए आप भागना चाहो तो कहां भागोगे? अल्लाह ही के पास भागोगे, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल ये चीज मां पे भी सादिक आती है। अब्बा के भी बड़े एहसानात होते हैं, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे होते हैं ना। गैस बिजली का बिल तो अब्बा दे रहे थे, घर अब्बा का था। अम्मा जो इतनी मोहब्बत से पाल रही है, अब्बा की वजह से पाल रही है, अब्बा नजर नहीं आ रहे होते ना। अम्मा की मोहब्बत तो ऐसी है जो बिल्कुल मुशाहिदा नजर आ रहा होता है उसका। दूसरा, अब्बा इस तरह की टेंशन अब्बा उठा भी नहीं सकता। भाई अगर मैं वॉशरूम में जाऊं और मेरा बच्चा रोना शुरू कर दे, अब्बा वॉशरूम में चले गए, मैं कहूंगा, मैं तो बाहर निकलते ही कूद दूंगा, भाई तू कम बहुत हमें तमीज से बैठने नहीं देता वॉशरूम में। अब्बा को अल्लाह ने किसी और डिजाइन का बनाया, उसके एहसानात अलग टाइप के होते हैं, माँ के एहसानात अलग टाइप के। दोनों बच्चों को दोनों किस्म की मोहब्बतों की जरूरत होती है।